दामोदर हॉल, मुंबई परेड के इस स्थान पर इदरीस निजामी, इंडिया मेरी जान, जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 33वीं श्रद्धांजलि जो मुल्क के तमाम गोशे गोशे में हर प्रांत और हर स्टेट में पेश करते हुए 33वां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खिराजे अकीदत हम और आप मिलकर पेश कर रहे हैं। और ये 1018वां प्रोग्राम हमारा कन्याकुमारी से लेकर वाघा बॉर्डर तक और तमाम भारत के सूबों में, स्टेट के प्रांतों में पेश करते हुए आज का प्रोग्राम एक शाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम। ये जोरदार तालियां उस महान हस्ती के लिए जिसने अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित किया। हम इस वक्त 18वां प्रोग्राम 1,25,00,000 जनता की खिदमत में पेश करते करते आज मुंबई के दामोदर हॉल में इदरीस निजामी साहब की छत्र छाया में, इनके नेतृत्व में, सरपरस्ती में ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी व सारी है। इन फनकार जो बेशुमार कलाकारों को लेकर पूरे देश में चलते हैं, इदरीस निजामी साहब से गुजारिश है कि आए और अपने अंदाज में गुफ्तगू करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए जनाब इदरीस निजामी। ख्यालों में कहीं ईश्वर कहीं रहमान रहता है, मेरे दिल में मगर हर वक्त हिंदुस्तान रहता है। मेरी नजरों में वो सब देवताओं से भी बढ़कर है, वतन पर जानिसारी का जिन्हें अरमान रहता है। और मैं उस धरती पे 100 जान से कुर्बान हूँ यारो, जहां हमराह गीता के सदा कुरान रहता है। इदरीस निजामी साहब। भोपाल में रहते हैं। जोरदार तालियां। वो शाहिद खां है, वो भी भोपाल में रहते हैं।
ये हजरात आवाज नहीं आ गया क्या? तुम धीरे जब हम गाते हैं तो एकदम कंट्रोल करती हैं तो कौन कैसा जा रहा है।
सईद खान को बुलाइए, मुनीर खान को बुलाइए। हमारे कुछ आए हुए मेहमान जो हैं वो बाकी हैं और हम चाहते हैं कि उनका हम इस्तकबाल करें। जनाब कमिश्नर साहब से दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। राम साहब के लिए जोरदार तालियां, गुलशन राज सिंह के लिए जोरदार तालियां। आइए। ये हिंदुस्तान के वो कमिश्नर हैं कि जिनसे हमारे कमिश्नर तो हैं मगर हमारे छोटे भाई हैं। और डॉक्टर गुलशन राज से हमारा क्या रिश्ता है, इनके ससुर साहब सरदार मोहिंदर सिंह साहब हमारे कलेक्टर 69-70 में थे। कब थे? कितनी सालें हो गई? अरे जोड़ो, 45 साल। 45 साल। डॉक्टर गुलशन राज जो हैं महेंद्र सिंह साहब के दामाद हैं। अरे तालियां बजाते रहो। तो ये हमारे दामाद हैं, जोरदार तालियां। हिंदुस्तान के वो आईएएस अफसर हैं जो अभी चंडीगढ़ में रहते हैं, हमसे बगैर बात करे रहते नहीं है वो। उनकी आल औलाद आईएएस आईपीएस, ये देखिए ना, इनके लिए जोरदार तालियां। उन्होंने हुक्म दिया डॉक्टर गुलशन राज को, ये वहां से तबादला होकर आए, उनका सबसे पहले चाचा से मिलना जाके। अरे तालियां बजा। तो ये मुंबई में चार्ज मेरा ख्याल बाद में लिया था आपने, चार्ज बाद में लिया, पहले आकर हमसे मुलाकात करी। ये वो हैं कि इनका दिल से इनसे भुलाया जा सकता है। ये वो हैं, वो हिंदुस्तान के वो सीनियर आईएएस अफसर हैं, महेंद्र सिंह साहब होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जरा और तो करो कि उनके भतीजे, उनके बेटे, उनके दामाद IRS, IAS, IPS हिंदुस्तान में इस वक्त कोई IG है, कोई कमिश्नर है, कोई तो खुदा के करम से वो सब हमारे भतीजे हैं और ये हमारे भतीज दामाद हैं। जोरदार तालियां। अब तो बच्चन राम साहब वो हैं खुदा की कसम। हेलो राम साहब, दिल्ली हर दिल्ली, राम साहब लखनऊ, राम साहब पूना, राम साहब ये दुनिया का हर प्रोग्राम कट। ये हमारे कौमी एकता के जड़बंद लोग हैं। राम साहब के लिए जोरदार तालियां। हम चाहते हैं कि अनवर नूरी साहब स्टेज पर आए और कयूम सभा आए। आइए हाशमी साहब, आप भी आइए, आप भी रह गए हैं, आप तशरीफ लाएं। आइए स्टेज पर तशरीफ लाएं, हमें अच्छा लगेगा। अरोड़ा जी आइए, आमिर इदरीसी आइए, सईद खान साहब आइए। ये सब रह गए हैं लोग। ये अखबार के एडिटर आपके बहुत अच्छे, ये अखबार के एडिटर हैं, ये भी एडिटर हैं, ये लोग सब रह गए हैं। ये सब अपने बच्चे लोग हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। हम चाहेंगे कि अनवर नूरी साहब अपने अल्फाज से नवाजें। भाई जनाब इदरीस निज़ामी साहब ने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं एक अखबार का एडिटर हूँ। नाचिज़ 19 साल से मुमरा समाचार का एडिटर है, मालिक है। इसके अलावा 36 ईयर्स हो गए मुझे जर्नलिज्म में। मैं मुमरा में ऑटो रिक्शा यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ जी। ये तारुफ पहले सुन लीजिए, फिर ताली बजाइएगा। और मैं नहीं कहूँगा, आप खुद बजाएंगे।
रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मददगार फाउंडेशन जो पूरे देश में काम करती है गरीबों के लिए, मैं उसका चेयरमैन हूँ। इसके अलावा मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बेस्ट पत्रकारिता के लिए 2 बार पत्र भूषण के अवार्ड से नवाजा है। मुझे नेशनल लेवल पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जनाब मनमोहन सिंह ने प्राइड ऑफ नेशन के अवार्ड से नवाजा है। और यह सब कुछ जिनकी दुआओं से है वो मेरे उस्ताद जनाब इदरीस निज़ामी। अब इनके लिए तालियां बजाएं। ये अभी थोड़ी देर पहले कोई तकरीर कर रहा था, उसने कहा कि जब भी इदरीस निज़ामी साहब से मिले तो दिल खुश हो जाता है। ये हमेशा हौसला देकर आगे बढ़ाते हैं। साहब, हौसला तो कोई भी किसी को दे देगा, ये तो वो दुआ देते हैं जिससे एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष बनता है। एक बार फिर तालियां। जी, ये गरीब आज से बहुत साल पहले ऑटो रिक्शा चलाया करता था और मेरी रिक्शा में एक दिन ये एज अ पैसेंजर बैठे थे और उस दिन उतरते वक्त कहा था कि बेटा एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। दोस्तों, नौशाद साहब से मिलने हम उनके यहाँ गए तो बड़ी मस्जिद बांद्रा में ये रिक्शा लिए खड़े थे। हम जाके उस पर बैठे। हमने कहा बेटा बड़ा खूबसूरत है, नाम क्या है? उनका अनवर नूरी। नौशाद साहब के घर तक बातें हुई। हमने कहा ये लड़के इधर आ, तेरे अंदर वो हुनर पाया जाता है कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तालियां। तो अब चलता रहा मामला, चलता रहा। हाँ, तालियां। हाँ, लीजिए। इसके बाद ये दिलचस्प घटना हुई कि ये बात हो गई, इन्होंने मुझे दुआ दी। मैंने जाके अपनी वालदा से बताया कि आज कोई एक ऐसा इंसान मेरी रिक्शा में बैठा था जिसने मुझे बहुत दुआ दी और कहा एक दिन तू बहुत बड़ा इंसान बनेगा। मेरी माँ ने आमीन कहा। 30 साल के बाद, 30 इयर्स के बाद मेरा एक बहुत बड़ा फंक्शन था और मुझे किसी ऐसे चीफ गेस्ट की ज़रूरत थी जो नॉन पॉलिटिकल हो। इस तलाश में किसी ने मुझे निज़ामी साहब का नाम दिया कि ये एक ऐसी हस्ती है कि जिनका कभी किसी से विवाद नहीं रहा है और तुम इनको बुला लोगे तो कभी आपका ऊपर कोई लेबल नहीं लगेगा कि भाई तुम कांग्रेस वाले हो या बीजेपी वाले। बड़ी हिम्मत करके मैंने इन्हें फ़ोन किया। ये और शाहिदा खान निज़ामी उस प्रोग्राम में आए। प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और जिस वक्त स्टेज से नीचे उतर रहे थे, ये और शाहिदा भाभी आगे चल रही थी, मैं पीछे चल रहा था। गौर कीजिएगा, ये अपनी अहलिया से कहते हैं कि शाहिदा, मैं ना कहता था एक दिन ये बहुत बड़ा इंसान बनेगा। ये वही लड़का है। आपा ने कहा, मैंने सुना, आपा ने इनसे कहा चुप रहिए, बहुत बुरा मान जाएंगे। वो रिक्शा ड्राइवर था। मैं बीच में दाखिल हुआ, मैंने कहा आपा ये सही कह रहे हैं, ये रिक्शा ड्राइवर वही है जिसको इन्होंने दुआ दी थी। तो 30 साल तक किसी गरीब को याद रखना, उसके चेहरे को याद रखना। अल्हम्दुलिल्लाह नूरी ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन के नाम से हमारी 11 कंपनियां रन करती हैं। बड़ा अल्लाह का करम है, इनकी दुआएं हैं। और ये वो हैं जिनके बारे में मैंने हमेशा एक शेर कहा है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न बोला जाए। जनाब निज़ामी की शख्सियत, इनकी दुआएं, इंशाल्लाह वक्त रहा तो मैं एक दिन आपको देश की प्रेसिडेंट प्रतिभाताई पाटिल का किस्सा सुनाऊंगा जो मेरी आंखों देखी है और अमरावती में। और वो भी एक यूं समझ लें कि वो देश की प्रधानमंत्री जब बनी थी तो मैं प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बनी थी, मैं इनके साथ था, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अगर इजाज़त हो तो छोटा मुख्तसर मैं बता दूं। तो इन्होंने मुझसे कहा कि कल की हेडलाइन क्या है। मैंने कहा ये क्यों पूछ रहे हैं हेडलाइन क्या है।
बोले कल की हेडलाइन होगी प्रतिभाताई पाटिल बनी देश की राष्ट्रपति। मैंने कहा अभी तो बहुत लेट चल रही है, अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं। बोले आप लिख लो। अभी इनकी बात पूरी नहीं हुई थी कि खुद प्रतिभाताई पाटिल जी का फोन इनके मोबाइल पर आया। इन्होंने मुझे बताया, लो तुम बात करोगे। मैंने कहा मैं क्या बात करूंगा भाई, मैं तो जानता भी नहीं, आप भी बात करें। फोन पे बात की, क्या बोले भैया मुबारक, सुबह जो है वो मेरा नाम डिक्लेयर हो जाएगा। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भाई इन्होंने फाइल निकाली, क्या किया। अब मैं हैरानी में था और इन्होंने वो किस्सा सुनाया कि जब इनकी वालदा बीमार थी और दिल्ली में एडमिट थी और ये इनको खबर मिली ये जाना चाहते थे, तो ये चाहते थे कि यहाँ से कोई राम साहब जैसा कोई इंसान एक लेटर लिख दे ताकि वहाँ अस्पताल में बताकर माँ की बेहतर मदद की जा सके। ये परेशान हाल ही में सचिवालय में जा रहे थे और प्रतिभा जी उस वक्त उतर रही थी। उस वक्त वो बॉम्बे कांग्रेस की महिला प्रेसिडेंट हुआ करती थी। उन्होंने देखा, बोले भैया इतने परेशान क्यों हो। बताया कि अम्मा की तबीयत खराब है, जाना चाहता हूँ और सोचा किसी मंत्री से किसी से एक लेटर ले लूँ। कहा बोले एक काम करो, तुम कैंटीन में चलो, चाय पीते हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना। इन्हें कैंटीन में ले गई, कहा बोले तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं आती हूँ। उसके बाद वो गई और गवर्नर का लेटर इनके लिए लिखा कर लाया कि भाई इनकी हेल्प की जाए, इनकी वालदा वहाँ एडमिट है। वो लेटर देखकर इनका दिल भर आया और इन्होंने जज्बात में आकर कह दिया कि बिटिया देख लेना, एक दिन तुम देश की राष्ट्रपति बनोगी। और वही बात याद दिलाने के लिए उस दिन मेरी कार में उन्होंने फोन किया कि भैया उस दिन जो तुमने दुआ दी थी आज से 30 साल पहले, आज पूरी हो गई, देखो मैं कल देश की राष्ट्रपति बन रही हूँ। तो यहाँ सिर्फ हौसले नहीं मिलते, यहाँ वो दुआएं भी मिलती हैं जिससे इंसानों की ज़िंदगी बनती है, जिसकी एक अन्ना मिसाल मैं भी हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, इनका साया हम पर हमेशा कायम रखे और इसी तरह जो है देश जो है इनके गीतों से लहलहाता रहे, मोहब्बत की खेतियाँ फलती फूलती रहे। अल्लाह जनाब ये अनवर नूरी साहब की खिदमत में ये जल्दी से कमिश्नर साहब लाइए जोरदार तालियां लाइए। दीजिए एक एक लो ना, ये आपके लीजिए, आपके लिए जोरदार तालियां। आप भी आइए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी आइए। अरे आप आइए, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे आप एक मिनट आप आइए, बुलाइए। कुछ कमिश्नर ऐसे बैठे हैं कि वो इधर आ ही नहीं रहे, मगर आप आइए तो स्टेज पर। अरे बुलाइए राम साहब। डॉक्टर सुभाष चंद्र आइए, हमारे बहुत ही अजीज हैं, बहुत ही प्यारे। वो फॉर्मल ड्रेस में आए से मंच पर नहीं आ रहे हैं, शर्मा रहे हैं। हम लोग सूरत में रहे हैं, आज की शाम का आनंद लेना चाहते थे। मैं मंच पर बुला रहा हूँ, आइए, कोई बात नहीं। हमारे बहुत ही अजीज हैं, बहुत ही प्यारे हैं। सुभाष ये खाने के कमिश्नर हैं। आप आए, आपका सम्मान होना चाहिए। नहीं, आपका सम्मान होना चाहिए। हमारे बहुत अजीज हैं। इनके लिए तालियां शर्माने के लिए। थैंक यू। आइए हाशमी जी। अरे वाशु जनाब नहीं ये हाँ आइए, क्या भी होगा लाओ बताते रहो।
आइए, कयूम सभा लीजिए, आइए। सर्टिफिकेट भी एक दिन आए हो? हाँ हाँ, क्या नाम है? जुनैद हीरा। आइए, ये लो, आ जाओ, लाओ सॉल लाओ। हाँ जी, अब हम चाहेंगे कि राम साहब आप छोटी सी तकरीर कर दें। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी आज की इस महफिल में, एक शख्स ने इतनी बड़ी बात कही। कभी कभी लोग कहा करते हैं ये बुजुर्ग हैं, ये क्या देंगे, ये बुजुर्ग हैं, ये क्या देंगे। हम कहते हैं मिलते रहो, कुछ नहीं तो दुआ देंगे। ये दुआएं बड़ा काम आती हैं। मुझे भी कभी कभी एहसास होता है कि बुजुर्गान दिन के मज़ारों से मुझे अकीदत था, और मुझे जो बुलंदी आता हुई, मैं समझता हूँ बुजुर्गान दिन के मज़ारों का बहुत मेरे घर के बात है मौलाना, वहाँ बहुत सारे, मैं उसका जिक्र नहीं छेड़ूँगा। जो आपने दुआएं की बात करी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनकी दुआएं, आपका खुद का मेहनत, आपका खुद का अखलाक आपको बुलंदी अता की है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस प्रोग्राम का आगाज़ और इसका जो सोच है, इदरीस निजामी साहब ने जिस तरह इसको एक फॉर्मेट दिया, तीन चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगी। एक तो ये कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से इन्होंने ये कार्यक्रम किया। बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर का 125वां जन्म जयंती जो इस साल मनाया जा रहा है पूरे देश में, उसको दिमाग में रख के ये 33वां प्रोग्राम, 33, मतलब ये कि इससे 32 पहले प्रोग्राम ये कर चुके हैं। जो आदमी 32 पहले प्रोग्राम कर चुका होगा, इसका मतलब ये है कि जो है ये बहुत ही जो है दिल से जो है बाबा साहब के चाहने वाले में से हैं। तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मैं तो बाबा साहब का जो बच्चा हूँ। दूसरी बात, शाहिदा खान के विषय में मेरे बहुत मन करता है बोलने के लिए। इतनी आवाज़ में ताजगी है, आदमी आवाज़ में इतनी हम कह रहे थे बैठे बैठे कि देखो शीशे की तरह जो है चनचनाती आवाज़ निकल रही है। और मतलब लग रहा था कि जब 20-25 साल की उम्र के बच्चे जो होते हैं, मतलब उस एज में आएगा, और बड़े मन से, बड़ा खुश मिजाज होकर, बड़े खुश दिल से आप जो गा रही थी, पढ़ रही थी, कि कलाम एक चीज़ें, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इन महफिलों की सबसे खूबसूरत बात ऐसी होती है कि ऐसी महफिलों से हम लोगों को कौमी एकजुटता की प्रेरणा तो मिलती ही मिलती है, भाईचारगी तो बनती ही बनती है, खुद को खुशी मिलती है। खुद को भी जो है फ़ायदा ये होता है कि हम खुश मिजाज होते हैं, हम जो है खुश मिजाज होते हैं। हमारी स्पिरिट आत्मा की बात कर रहे हैं, हमारा मन जो खुद भी प्रफुल्लित होता है, खुश मिजाज होता है, अच्छा लगता है। इससे हमारी बीमारियां कम हो जाती हैं। अरे क्या बात है, क्योंकि आजकल लोग बीमार इसलिए हो रहे हैं कि न खुल के हंस पा रहे हैं, न खुल के महफिलों का मजा ले रहे हैं। शहर लखनऊ में लोग अपने बच्चे को कोठों पर भेजा करते थे। कोठा का मतलब वो नहीं जो यहाँ आजकल सोचा जाता है। अदा के लिए भी, खुलूस के लिए भी, और स्टाइल के लिए भी, एटिक्यूट्स के लिए भी, शिष्टाचार जिसे कहते हैं, उसके लिए भी कहते थे कि वहाँ जाके सीखो। तो लोग एक महीने तक जो है वहाँ जो है मुजरा सुनने के लिए बच्चों को भेजा करते थे। उसके बाद जो है मुशायरे में भेजा करते थे। ये लखनऊ की बात बताता हूँ कि फिर मुशायरे में भेजा करते थे कि मुशायरे में शुक्रिया कैसे अदा किया जाता है, कितनी अच्छी बात कही थी तो उसको कैसे जो है उसको सलाम कैसे पेश किया जाता है, किस अदा से जो उससे बात की जाती है, किस अदा से जो है उससे जो मिला जाता है, किस अदा से जो हाथ मिलाया जाता है। ये सारी की सारी स्टाइल, सारी की सारी जो एटिकेट जिसे कहते हैं, ये इन महफिलों से जो है, इन नशिस्तों से जो है लोगों को मिलती थी। वो चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं। इसका परिणाम आप कुछ देख ही नहीं सकते आज व्यक्त हो रहा है पूरे इंडिया में। तो इन महफिलों की बड़ी 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 तवारीखियाँ, नहीं बड़ा तवारीखी इसका इम्पोर्टेंस है। ये इस तरह की शान, इस तरह की महफिल जो आप लोग कर रहे हैं, लोगों को भी इतना इज्जत दे रहे हैं, लोग भी आपको खूब चाह रहे हैं। इन चाहतों में सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि खुशबू इधर है, खुशबू इधर है, एहसास उधर है। खुशबू इधर है, एहसास उधर है। क्या बात।
और आपके मुतल्लिक एक शेर कह दूं कि मैं ये सह नहीं सकता कि मेरे रहते उदास रहो। मैं ये सह नहीं सकता कि मेरे रहते उदास रहो। दुनिया की हर खुशी दे दूं, शर्त है कि मेरे पास रहो। शर्त है कि मेरे पास रहो। शर्त है कि मेरे पास रहो। शुक्रिया बेटा, आप कुछ कहना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, आप गाइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले गाना बता दो आपके वहाँ दोस्तों, नहीं उधर बताया ये ऐसा कुछ सादा। आपको बता दें, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो हम मोहब्बत का इजहार पेश कर रहे हैं, ये नजराना पेश कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन के फूल पेश कर रहे हैं, ये कोई चंदा चपाती का प्रोग्राम नहीं है। तालियां, एक भी पैसा किसी से कोई कभी ना, हम चंदा बंदा तो करते ही नहीं कभी। हिंदुस्तान में ये ऐसा बैनर है कि ये कभी चंदा बंदा ये वो नहीं करता। ये जो कर रहा है खुद भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति कर रही है। जोरदार तालियां। इस महफिल में कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है, ये लोग जितने स्टेज पे खड़े, जिसने कभी ये कहा हो इदरीस निजामी ऐसा। जोरदार तालियां अब इस बच्चे को सुनिए। अरोड़ा जी आइए, ये दो लोग रह गए, इसके बाद प्रोग्राम खत्म। कमिश्नर साहब आ जाइए, इन्हें सम्मानित कर दीजिए, इनके दिल में बहुत एहसास रहेगा। डॉक्टर साहब हैं ये, के खान आइए। अरे बस आप ही दो जने जल्दी से आ जाइए। रहनुमा आ रही है, अभी अमिताभ बच्चन उस फिल्म में होंगे आपकी। हाँ हाँ हाँ, लो बता। ये लीजिए।